बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं लौकी गोश्त का मज़ेदार सा सालन। तो ये बहुत ही मज़ेदार बनता है। लौकी की फ़िज़ायत तो आप सबको पता ही होगी, अफादियत। तो 1 किलो हमने गोश्त लिया है। इसे हमने टाइम की कमी की वजह से बॉयल कर लिया था गोश्त को। 6 से 7 प्याज ली थी दरमियानी साइज़ की, इसे रफली काट लिया है। 4 टेबल स्पून लहसुन लिया, 1 टेबल स्पून अदरक बारीक काट कर ये ऐड कर दिया है इसमें। साथ में लहसुन प्याज अदरक सब कुछ धो के इसमें ऐड कर दिया है हमने एक साथ। 3 टेबल स्पून डालेंगे पिसी हुई लाल मिर्चें। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। 3 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्चें ऐड कर दी है हमने। 3 टेबल स्पून ही इसमें हम डालेंगे पिसा हुआ धनिया। और 1 टीस्पून डालेंगे हल्दी। और इसके साथ ही इसमें ऐड करेंगे 2 टीस्पून नमक। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके साथ इसमें हम डालेंगे 3 चमचे तेल। जो हांडी का चमचा होता है, हम 3 चमचे से पे तेल डाल रहे हैं, जो कि 1 प्याला बनता है। अब हम इन तमाम मसालों को और तेल को गोश्त के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और 1 प्याला ही इसमें हम पानी डाल देंगे और इसे ढककर पकाएंगे 10 से 15 मिनट। अब इसे ढक देंगे और इसे पकाएंगे 15 से 20 मिनट। ढककर पकाने के बाद देखिए 15 मिनट में लहसुन अच्छे से गल चुका है, प्याज भी सॉफ्ट हो गई है। तो अभी इस स्टेज पर इसमें ऐड करेंगे हम दही। आधा प्याला दही लिया है हमने, इसे अच्छे से फेंट लेंगे। फिर इसमें हम ऐड करेंगे सालन में दही को। तो ये ऐड करने के बाद हम इसको मिक्स कर लेंगे दही को गोश्त में, और इसे हम ढककर पकाएंगे। साथ थोड़ा पानी भी ऐड कर देंगे ताकि गोश्त हमारा लगे नहीं, जले नहीं। और इसमें हम ढककर पकने देंगे इसे 1 घंटे के लिए तकरीबन। तो गोश्त पे डिपेंड करता है कि आपका गोश्त किस क्वालिटी का है, किस तरह का है, तो कितनी जल्दी या देर में गलता है। तो उस हिसाब से आप उसकी टाइमिंग आप रखिएगा आप गोश्त को गलाने की। 1 घंटा हो चुका है हमें गोश्त को पकाते हुए ढककर। तो चेक कर लेंगे हम, गोश्त यहाँ 90% गल चुका है। तो इस स्टेज पर हम इसको अच्छे से भून लेंगे। गोश्त में जब थोड़ी सी कसर रहती है उसी वक्त इसे भून लेना चाहिए। ज़्यादा गलने के बाद गोश्त को भूनेंगे तो गोश्त टूट जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आप लोग अभी मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। और ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। साथ में बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करिएगा, जिससे मेरी हर आने वाली रेसिपी आपको आसानी देखने के लिए मिलेगी। तो गोश्त को हम अच्छे से भून लेंगे इस स्टेज पर। जितना अच्छा आप गोश्त को भूनते हैं उतना ही मज़ेदार आपका सालन बनकर तैयार होता है। ऑयल सेपरेट हो चुका है, मसाला भी अच्छे से भुन चुका है गोश्त का। अब इस स्टेज पर हम इसमें ऐड कर देंगे लौकी। ये आधा किलो लौकी है, टुकड़ों में हमने क्यूब्स में काट लिया है इसे। लौकी डाल के गोश्त में इसे भी हम 4 से 5 मिनट अच्छे से भुनेंगे ताकि लौकी भी खुश हो जाए कि हमें भी गोश्त के साथ भुना गया था। इससे इसमें मज़ेदार सा टेस्ट भी आ जाएगा। और जो लोग लौकी नहीं खाते ना, बच्चे नहीं खाते, तो जो हम लौकी गोश्त में डाल के पकाते हैं तो उसकी जो अफादियत होती है लौकी की, वो काफ़ी ग़िज़ायत सालन में शामिल हो जाती है। तो 20 मिनट हमने जैसे और ढककर पकाया है, लौकी गल जाए। 1 मुट्ठी हरा धनिया लिया है, 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला। तो 20 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए सालन को। इसमें हम हरा धनिया ऐड कर देंगे। लौकी अच्छे से गल गई होगी 20 मिनट में, और गोश्त में जो 5% कसर थी वो भी अच्छे से पक चुका होगा। हरा धनिया और पिसा हुआ गरम मसाला इसमें ऐड कर देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। उसके बाद इसे निकालते हैं सर्विंग बाउल में। बहुत ही मज़ेदार सा ये सालन बनता है, शोरबे वाला लौकी गोश्त का सालन। इसे आप रोटी से खाएं या चावल के साथ, दोनों चीज़ों के साथ बहुत ही मज़ेदार लगता है। बहुत सारे घरों में लौकी ज़्यादा शौक से खाई नहीं जाती, लेकिन जब गोश्त में ऐड करके पकाया जाए तो इसे खा लिया जाता है बआसानी। बहुत ही मज़ेदार ये सालन बनता है। तो आप भी अपने घर वालों को एक बार मेरी रेसिपी से ये रेसिपी आप लौकी गोश्त बना कर खिलाइएगा अपने घर वालों को, और मुझे कमेंट में बताइएगा ये रेसिपी आपको आपके घर वालों को कैसी लगी। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।